वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों अगेन। तो क्लास 9 में हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक पढ़ लिया था बच्चों। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम पढ़ते हैं। सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन, अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में तुम लोग जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। कंजर्वेशन, कंजर्व रहना, बच के रहना, सुरक्षित संरक्षित रहना। कंजर्वेशन मतलब तो मीनिंग समझते होंगे। तो कंजर्वेशन का मतलब हुआ बचा के रखना, कंजर्व करना। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि व्हेन देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स देन देयर टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन remains constant. When there is interaction between two or more particles, two or more objects, then their total momentum remains conserved. कहने का मतलब कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराता है तो उन दोनों का टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब बचा हुआ रहता है, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या हो गया। व्हेन देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टिकल्स देन देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। कहने का मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इंटरेक्शन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन और आफ्टर कोलिजन। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, अब इस स्टेटमेंट को बच्चों हम लोगों को क्या करना है, मैथमेटिकली वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके स्टेटमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो अब देखिए हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। मान लेते हैं ए बी इसका नाम है, ए का मास है m1 और बी का मास है m2। और ये a1 मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से और बी मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से है। अब क्या करते हैं, क्या देखते हैं, यहां हमने क्या कंसीडर किया, u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये पीछे वाला ज्यादा इस वेलोसिटी से चल रहा है तो ऑब्वियसली वो आगे वाले में टक्कर मारेगा। तो ये इससे टकराता है और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ एक दूसरे से ये इंटरेक्शन हुआ, टकराया m1 m2। ये A तो है ही, ये B था। m1 क्या करता है, m2 पर F1 फोर्स लगाता है और ये इस पर F2 फोर्स लगाता है। A टकराया, एक दूसरे पर फोर्स लगाया। अब देखिए क्या होगा, जब टकराया तो क्या होगा, अब दोनों अलग अलग वेलोसिटी से फिर मूव करना शुरू कर देता है। अब आगे अगले स्टेप में हम क्या मानते हैं कि m1 जो है ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 जो है ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहां हमको ये प्रूव करना है कि यहां जब टकराया तो टकराने के पहले दोनों का मोमेंटम का सम जितना था, यानी कि दोनों का टोटल मोमेंटम जितना था, टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होगा। तो अब क्या करते हैं,
यहाँ आपसे अगर हम पूछें कि ए का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, आप जरूर कहोगे m1u1। डी का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m2u2। रिकॉल करते जाइए, दोज हु आर वॉचिंग द वीडियो। ये हुआ। अब टकराया तो ए बी पर फोर्स लगाया, बी ए पर फोर्स लगाया। अब दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया, तो m1 का वेलोसिटी सॉरी मोमेंटम m1v1 और इसका मोमेंटम हो गया m2v2 टकराने के बाद। तो इसको अगर आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम इतना हुआ और टकराने के पहले का मोमेंटम कितना होगा, m1u1 प्लस m2u2। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों इक्वल होगा, टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम इक्वल होगा। ठीक है, चले ये हमारा ये हमको प्रूव करना है मैथमेटिकली। तो मान हम लोग क्या कंसीडर किए हैं वो तो कर ही चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, ए का इनिशियल मोमेंटम, अब बी का ए का फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं। और एक चीज और, यहाँ टकराने का टाइम t सेकेंड तक ये एक दूसरे से कोलिजन हुआ, टकराया अलग हो गया, तो वो टाइम बहुत कम है, लेकिन टकराया तो टाइम तो लगा। तो अब हम लोग इनिशियल, चलन इधर से मैं शुरू करती हूं, नहीं तो बोर्ड ढक जाता है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए कितना हो गया, m1u1। फाइनल मोमेंटम ऑफ ए m1v1 हुआ। तो इन t सेकेंड चेंज इन मोमेंटम, कितना हो गया, m1v1 माइनस m1u1 बाय t, सॉरी ये m1v1 माइनस m1u1 हुआ। चेंज इन मोमेंटम कितना देर में, t सेकेंड में, जब तक वो टकराया इंटरेक्शन हुआ उतना ही देर में वेलोसिटी चेंज हो गया। और इस तरह से t सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम इतना हुआ। तो निकाल लीजिएगा, इन 1 सेकेंड चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t। और ये इन 1 सेकेंड चेंज इन मोमेंटम, इसी को तो आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इसी को कहते हैं। और सेकेंड लॉ से ये क्या है, एक्सर्टेड फोर्स के बराबर हुआ। तो ये F1 हो गया, यानी कि ए के कारण बी पर एक्सर्टेड फोर्स निकल गया बच्चों। अब देखिए ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है बच्चों। बोर्ड इधर मैं पहले लिख दूं, इधर बाद में लिखूं, तो इधर वाला पार्ट ढक जाता है, ड्यू टू दैट आई एम राइटिंग ओवर देयर। अब देखिए उसी तरह से चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी इन 1 सेकेंड निकाल लेते हैं। इसी तरह से निकाल लीजिएगा, t सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम b में कितना हो गया, m2v2 माइनस m2u2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t। और ये किसके बराबर हो गया, चेंज इन मोमेंटम इन बी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी इन 1 सेकेंड, ये एक्सर्टेड फोर्स के बराबर हो गया, ये F2 के बराबर हो गया। चलें, तो दोनों F1 फोर्स A के द्वारा B पर लगा और F2 फोर्स B के द्वारा A पर लगा। अब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो अब क्या करते हैं, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ठीक है ना, यही तो था।
अब इसको यूज करके हम अपना जो वो है फाइनल रिजल्ट वो लाएंगे। तो इसको कर दीजिए। F1 M1 B1 माइनस M1 U1 अपॉन T इज इक्वल टू M2 B2 माइनस M2 U2 अपॉन T को कैंसिल कर दीजिए। अब जो भी आपको बचा M1 V1, अब क्या करते हैं, इधर से M2 V2 को इधर ले आइए। M2 V2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1 है, इसको इधर ले आइएगा। तो सॉरी, यहां माइनस साइन है, तो माइनस साइन होने के कारण यहां जो है ये प्लस साइन हो जाएगा। तो आपको बच गया M2 U2 और इधर से M1 U1 को ले जाइएगा तो इधर हो गया प्लस M1 U1। और यही तो हमें प्रूव करना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यही तो प्रूव करना था कि ये कितना हो गया, टकराने के बाद का मोमेंटम और ये टकराने के पहले का मोमेंटम, ये दोनों इक्वल होता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव किया और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो चिल्ड्रन, ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमें विश्वास है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या आपने किया है, निकालना क्या है कि ये टकराने के पहले का मोमेंटम है, दोनों का अलग अलग, टकराया t सेकेंड तक, एक दूसरे पर फोर्स लगाया, बाद में मोमेंटम इतना हुआ दोनों का। तो हमें प्रूव करना है कि टकराने के पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के मोमेंटम से के बराबर है। अब क्या कीजिएगा, पहले इसका ए का इनिशियल मोमेंटम निकाले, ए का फाइनल मोमेंटम निकाले हम लोग। उसके बाद मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, कब, कितना देर में, t सेकेंड में कितना चेंज हुआ, M1 B1 माइनस M1 U1। फिर 1 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, M1 B1 माइनस M1 U1 बाय T। अब फिर से हम लोग B के लिए उसी तरह से जो जितना सारा स्टेप इसमें है उसी तरह से B के लिए भी हम लोग निकाल लेंगे और फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हम लोग वेरीफाई कर देंगे और अपना रिजल्ट ले आए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ वैलिड हुआ। चिल्ड्रन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोगों ने अप्लाई किया था ट्रिगरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन। गन से बुलेट को ट्रिगर करने में हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को का यूज किया था। तो बच्चों वहां ये भी चीज आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज कर सकते हो। तो टकराने के पहले जब गन और बुलेट, इसे मैं अब रब कर देती हूँ। चिल्ड्रन, मुझसे कभी कभी गलती हो जाया करती है कि वीडियो बनाते समय ध्यान नहीं रहता है, कभी बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हैं तो पूरा ढक जाता है। बाद में कभी जो नजर जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि बच्चों को दिखता नहीं होगा, इसलिए। गन एंड बुलेट के केस में, गन के केस में क्या होता है कि जब गन लोडेड है बुलेट से तो मान लेते हैं लेट मास ऑफ गन इज इक्वल टू m, मास ऑफ बुलेट मान लेते हैं आप स्मॉल m,
लेट वेलोसिटी ऑफ गन मान लीजिए कैपिटल V एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट मान लेते हैं स्मॉल v। ठीक है, चलें तो मान लेते हैं ये इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे यूज होता है। सो देखिए, जब गन और बुलेट, गन में बुलेट लोडेड है तो गन भी रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है, तो मोमेंटम ऑफ गन कितना हुआ, मोमेंटम ऑफ गन हो गया m इंटू v। उसी तरह से मोमेंटम ऑफ बुलेट स्मॉल m इंटू v हुआ। तो लॉ ऑफ ये टोटल मोमेंटम बिफोर ट्रिगरिंग द गन, गन को ट्रिगर करने के पहले टोटल मोमेंटम कितना हो गया, mv प्लस mv इज इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट में था, एज बोथ वेयर एट रेस्ट। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम 0 था। अब क्या होगा कि इसको जब फायर कर दिए गन, गन को ट्रिगर कर दिए, इसके ट्रिगर दबा दिए, तो आप क्या देखते हो कि बुलेट आगे मूव करेगा और गन पीछे मूव करेगा। तो क्या होता है कि उस समय भी दोनों के मोमेंटम का सम 0 ही होता है। कैसे आपको लगेगा, कैसे गन का मास ज्यादा है तो वो कम वेलोसिटी से पीछे मूव करता है, और बुलेट का मास कम है तो वो ज्यादा वेलोसिटी से आगे मूव करता है, बट टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट विल रिमेन सेम। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, mv इज इक्वल टू माइनस mb। तो ये हो गया, इधर वाला LHS में हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ गन, ये टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट हो गया। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गन और बुलेट के केस में वैलिड होता है। और भी हम लोग देखते हैं इसमें